सरसों की खेती में 5 से 6 महीने मेहनत करने के बाद इतना कम मुनाफा होगा, यह तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो राम राम मेरे भाइयों, फिर मैं आ जाता हूँ ट्रैक्टर लेके खेत पे आके देखता हूँ तो मशीन भी आ जाती है। और आजकल ऐसी मशीनें बहुत ज़्यादा चल रही है और ये पैसे भी नहीं लेते हैं, कुट्टे में ही काट देते हैं सरसों को। फिर मैं और आदमी को लेके चले जाता हूँ मशीन के पास, और मशीन के पास जाने के बाद मैं मशीन के ऊपर चढ़ जाता हूँ और चारों तरफ का व्यू लेने लग जाता हूँ। फिर मशीन को स्टार्ट करवा के आदमी भी लग जाते हैं सरसों को कटवाने के लिए। और सरसों भी निकल रही थी और एकदम फ्रेश निकल रही थी, कोई भी दाने वगैरह नहीं फूट रहे थे। फिर मैं चला जाता हूँ घर पे चाय लेने के लिए, और चाय लेके घर से वापस भी आ जाता हूँ। और वापस आके देखता हूँ तो धान का कोटा भी भर चुका था, इसलिए ट्रॉली में खाली कर रहे थे सरसों को। फिर सरसों को ट्रॉली में खाली करा के मैं निकल जाता हूँ बोराड़ा की ओर, क्योंकि आदमी डिमांड कर रहे थे कचौरी व जलेबी की। फिर मैं कचौरी व जलेबी लेके वापस भी आ जाता हूँ, और वापस आके देखता हूँ तो सरसों का कोटा फिर से भर जाता है, तो फिर से खाली कराने लग जाते हैं। फिर इस खेत के सरसों को कटवा के कंप्लीट भी हो जाते हैं और इसमें भर जाती है एक ट्रॉली। और फिर आदमी को शांति से बिठा के कचौरी व जलेबी खाने लग जाते हैं। फिर निकल जाते हैं घर की ओर ट्रॉली और सरसों को लेके। फिर आ जाते हैं दूसरे खेत पे, और यहाँ पे हमारे भावर जी आनंद ले रहे मशीन के पीछे बैठते हुए। और फिर इसको मशीन को भी लगवा देते हैं सरसों की डुंगेर के पास। जो हमने पहले सरसों कटवाई थी वो 6 बीघे की थी, और ये 2 बीघे की सरसों और है, और इसको कटवाते कटवाते रात भी पड़ जाएगी। फिर हम सरसों की भूसी को खाली करने लग जाते हैं। फिर मैं लेके आ जाता हूँ ट्रैक्टर को, क्योंकि धान का कोटा फिर से भर चुका था, इसलिए खाली करने के लिए ट्रॉली को लेके आ जाता हूँ। और इधर आदमी लगे रहते हैं, और ऐसे करते करते हमारे को रात भी हो जाती है, और फिर से धान का कोटा भर जाता है, इसलिए वापस सरसों को ट्रॉली के अंदर भरने लग जाते हैं। और मॉर्निंग के टाइम हमारे घर पे ही सरसों को हम बेच देते हैं, और बेचने से पहले हम ट्रॉली को खाली करने लग जाते हैं। और इधर अंकल जी चेक कर रहे थे कि सरसों कितनी गीली है व सूखी है, उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे हमारे को। फिर भाव वगैरह तय करने के बाद सरसों को बोरी के अंदर भरने लग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। राम राम मेरे मित्रों।